कंगना की मूवी इमरजेंसी सुपर डुपर फ्लॉप वंस अगेन द फ्लॉप क्वीन ऑफ इंडिया कंगना रनावत, जो कि हर जगह अपनी बेइज्जती करवाने पे उतारू है। हर जगह थू थू होती है। इससे पहले भी कई मूवीज बनाई, 2 टके की। ना इसे एक्टिंग आती है, ना इसे राजनीति आती है। इसे सिर्फ यही आता है, या तो ये किसानों के बारे में बोलती है या ये जो सिंगर्स के बारे में बोलती है, मोस्टली पंजाबी सिखों के बारे में। क्योंकि ये जलती है, क्योंकि इसके पल्ले तो दाने नहीं, इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ना इसका आईक्यू है। ये कहती है 2014 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जबकि मोदी आए थे। इसे ये नहीं पता फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फिर भी मंडी वालों ने इसको जिताया। बेवकूफ़ कुछ कुछ लोग होते हैं, अनपढ़ गवार जैसे लोगों को एमपी बना देते हैं। उनको ये नहीं पता बाद में वो बैकफायर होता है। एक भी डिबेट में इसने हिस्सा नहीं लिया, पार्लियामेंट में एक भी मुद्दा नहीं उठाया। अरे औरतों का छोड़ो, मंडी तक का नहीं उठाया। जिससे ये पता चलता है ये सिर्फ ऊपर ऊपर की जो क्रीमी लेयर होती है, मलाई खाने के लिए आई है। चाटुकारिता तो ये है ही थी। बीजेपी के संघ के मुंह पे लड़ रही थी, इसकी अपनी कोई औकात तो है नहीं, घर से भागी हुई थी। नशेड़ी एक नंबर की, अय्याश, कईयों के साथ इसका रिलेशन था। सबको पता है, घर से भाग गई थी, ड्रग एडिक्टेड थी। और ये प्रवचन देती है कि जो मंडी या हिमाचल में जो ड्रग्स का कारोबार है वो पंजाब के लोग आके करते हैं। सबको मालूम है मनाली की जो ड्रग्स है, वीट है, वो सबसे फेमस है। तुम्हारे यहाँ के बंदे ही वो सप्लाई करते हैं पंजाब नेबरिंग स्टेट्स में जा जाके, क्योंकि उनके पास कोई और काम है ही नहीं। खेती बाड़ी तुम्हें आती है तो एकमात्र रीज़न तुम्हारे पास जो बढ़ता है ये, या पंजाबी को गाली दे दो, क्योंकि इसको फुटेज चाहिए। अभी भी इससे पूछा कि वो जो आईटी इंजीनियर था जिसने आत्महत्या करी बीवी से तंग आके, उसके बारे में क्या कहना है। तो इसको मौत पड़ गई थी बोलते हुए, एक्सेप्ट करने के लिए कि औरत की गलती थी। उस केस में कहती गलती तो उस आदमी की ही है। शर्म आनी चाहिए। तेरे को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो पूछ ले। इसको सिर्फ गाड़ियों में बैठना था, एमपी का टैग लेना था, कैंटीन में खाना खाना था, राशन पानी फ्री मिल रहा था, इसको यही चाहिए था। इमरजेंसी में इसने चाटू गाया था, हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें करके कैंसर बोर्ड से किसी तरह पास करवा ली। क्योंकि इतनी घटिया मूवी है कि लोग देखना क्या बात करना, उल्टी आ रही थी मुझे थोड़ी सी। इसकी पास हो सकती है क्योंकि इसके लिंक हैं, सबको पता है। दिलजीत की क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो पैरों पे नहीं गिरता, सेल्फ मेड है, उसमें टैलेंट है, कैलिबर है। इससे इससे कई गुना ज़्यादा कमा चुका है अपने कॉन्सर्ट से। फिर भी ये क्रिटिसाइज उसी को करती है क्योंकि ये फुटेज में आना चाहती है, व्यूज़ में आना चाहती है, मीडिया में आना चाहती है। हमारा मीडिया तो वैसे ही चाटुकारिता है, ये चाट चाट के अपने इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रहा है, हेलीकॉप्टर ले रहा है। तो चाटो और गालियां दे दो। तुम्हारे कहने से कुछ अंधभक्त यकीन कर सकते हैं कि सरदार खालिस्तान या एक गन प्रमोट करते हैं, बट एक्चुअली में जो गुरुद्वारे जाते हैं, जो सच्चे सिख हैं, सच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इसमें बिलीव करते हैं, उनको पता है कि सिख क्या है, एक्चुअली में पंजाबी है क्या। कुछ खराब भी होते हैं। हम अपनी गुरबानी में पहला सेंटेंस ही यही है, एक ओंकार, कि भगवान एक है, उसके बना हुए हम सब हैं, कोई भेदभाव नहीं। फिर भी ये हमेशा दिलजीत के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे। कभी सुना है इसने किसी हिंदू सिंगर के बारे में बोला हो? ऐसा नहीं है कि हिंदू सिंगर्स ने गन प्रमोशन या कुछ ऐसा वैसा नहीं करा हो, करते हैं, सब करते हैं। वो सिर्फ लिरिक्स है, उनकी कही हुई बात पत्थर पे लकीर नहीं है। जस्ट एन ओपिनियन।